Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is your teacher Yasir Khan and you are watching me on my YouTube channel Learn with Khan. Hopefully you all will be fine, doing well, learning a lot from the videos that we have uploaded on our YouTube channel. In English improvement classes, we have discussed present perfect tense in our previous lecture. Present perfect tense was completed in all its forms: negative sentences, positive sentences, interrogative and negative interrogative. Detailed exercise was conducted of this particular tense. Our today's lecture, that is an important tense, that is past perfect tense. ये टेंस बहुत अहमियत का हामिल है. इस टेंस के हवाले से आम तौर पर कुछ बातें गलत-उलाम चल रही हैं, वो उनको हमने ख़ास तौर पे देखना है. और दूसरे नंबर के ऊपर ये बात ज़हन में रखनी है, जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट है, पास्ट परफेक्ट, ये तीन टेंसेस जो हैं ये अच्छी तरह से आने चाहिए. बाकी टेंसेस के अंदर इतना रूल्स का कोई इशू ही नहीं है. कॉन्टीन्यूस के 6 टेंस बनते हैं, सिंपल कॉन्टीन्यूस, और जो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस हैं उनमें वो फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगनी है. बाकी इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव बिन वगैरह, हैड बिन वगैरह लगने हैं. वो आसान सी बातें हैं. थोड़ा सा जो रूल्स का इशू प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में एस, सी, एस, उसके हवाले से डू, डज कहीं कोई चेंज है, और पास्ट इंडेफिनेट उसमें ये दो ख़ास तौर पे एक्सप्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. और ये थर्ड पास्ट इंडेफिनेट टेंस, इसमें भी इसी तरह से कुछ रूल्स के अंदर उलझाव है. उसको अच्छी तरह से आपने देखना है, इसको बड़े ध्यान से हल करना है. वैसे तो दो बातें हैं सिंपल सी, जो ये कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म आनी है, चाहे पॉजिटिव सेंटेंसेज है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है या नेगेटिव इंटरोगेटिव है, और हेल्पिंग वर्ब हैड आना है सबके साथ. और ये बॉक्स, ये जो दो बातें जिसको याद रहें उसे ये रहना चाहिए जहन में. लेकिन एक दो कुछ इश्यूज़ हैं जो भी डिस्कस करते हैं. उर्दू के फ़िक्रात के आखिर में ये पहचान है: चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, लिए थे, दिया था, दी थी, दिए थे. इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं. ये पहचान वाला मसला हल हो गया कि जी पहचान इस तरह से है. बहरहाल हमें तो ये जहन में रखना है कि वर्ब इसमें बात हो क्या रही है, किस तरह के एक्शन को ज़ाहिर करने के लिए ये टेंस यूज़ होता है. अगर हमें ये जहन में हो तो फिर ये पहचान वाले मामले से बात ऊपर आ जाती है. ये टेंस आम तौर पर उसी सूरत में इस्तेमाल होता है जब फ़िक्रे में दो कामों का जिक्र हुआ हो. ये आम तौर पर है. दूसरी भी बात है, लेकिन पहले इसको डिस्कस कर लें. आम तौर पर जहाँ दो एक्शंस हो रहे हों और एक काम ख़त्म हो चुका हुआ, एक काम मुकम्मल हो गया हुआ है, वो पास्ट परफेक्ट, और दूसरा भी ख़त्म होने के करीब है, या अभी भी ख़त्म हुआ है या ख़त्म होने के करीब है, ये पास्ट इंडेफिनेट है. तो दो एक्शन वर्ब्स इसमें नज़र आएंगे आपको, और दोनों काम ज़माना माजी में हुए हैं. जो काम ख़त्म हो चुका है उसको ट्रांसलेट करते हुए हमने हैड और वर्ब थर्ड फॉर्म लगानी है, और दूसरे काम को हमने, वो पास्ट इंडेफिनेट है, वर्ब सेकंड फॉर्म लगा के ट्रांसलेट करना है. अब जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, काम मरीज़ भी मर गया हुआ है, डॉक्टर आ गया हुआ है, लेकिन हुआ ये है कि डॉक्टर के आने से पहले जो है वो मरीज़ मरा है. डॉक्टर भी पहुंचने वाला था, अभी आने वाला था, और उसके आने से पहले मरीज़ की डेथ हो गई है. द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. अब जो पहला इस है जो मुकम्मल हो गया हुआ है, द पेशेंट हैड डाइड, तो जो ख़त्म हो चुका हुआ है इसको हम वर्ब थर्ड फॉर्म लगा के ट्रांसलेट कर लें, द पेशेंट हैड डाइड. और दूसरा काम जो है बिफोर द डॉक्टर केम, कि डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर जैसे ही पहुंचा उसके पहुंचने से पहले जो है वो ये काम हो चुका था. तो इसको वर्ब सेकंड फॉर्म लगा के हमने ट्रांसलेट करना है. ये तो ट्रांसलेशन हो गई उस सूरत में अगर वर्ब जो हैं वो दो यूज़ हुए हों, दो कामों का तज़किरा हो, दो एक्शंस एक सेंटेंस में आ रहे हों. मेरे घर पहुंचने से पहले वो सो चुका था, और जो है वो उसके स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी. इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं जहां दो एक्शंस हमें नज़र आ रहे हैं, ये तो पहली एक बात है कि ये सेंटेंसेस आमतौर पर इस टेंस में ट्रांसलेट किए जाते हैं. अब एक और दूसरी सिचुएशन है कि सादा फ़िक्रे हों, लेकिन एक आम सादा फ़िक्रा कब पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा उसको भी देखते हैं. सादा फ़िक्रात में अगर एक काम हो, यानी अगर एक ही एक्शन हो, एक काम हुआ हो, किसी एक सेंटेंस ऐसा है, तो ये टेंस सिर्फ तब यूज़ हो सकता है अगर फ़िक्रे में ये कुछ एडवर्ब्स यूज़ हों, जैसे तक, टिल, या जो है वो नेवर बिफोर, या एवर बिफोर, या ऑलरेडी.
यानी उसने ऐसी तस्वीर पहले कभी नहीं देखी थी, वो इससे पहले कभी लाहौर नहीं गया था, वो पहले ही खाना खा चुका था। यानी अगर एक काम हो, एक एक्शन वर्ब हो, फ़िक्रे में सिर्फ एक काम हुआ हो, तो फिर ये इस टेंस में वो फ़िक्रा तब तक ट्रांसलेट नहीं हो सकता अगर फ़िक्रे में हमें इस तरह के अल्फाज नज़र नहीं आ रहे। ये बात आपने जहन में रखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डबल एक्शन वाले काम जो भी आपको बताए हैं अभी स्टार्ट पे, वो तो समझ में आ जाते हैं। अब ये एक एक्शन वाला काम, ये तब तक पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट नहीं होगा जब तक इस तरह की सिचुएशन नहीं है। अब इसको ज़रा समझें। अगर हो कि वो कल कराची गया था, यानी वो कल कराची जा चुका था, वो कल कराची गया था, तो ही वेंट टू कराची येस्टरडे, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्र है। इसको पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता, ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसको पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करना गलत होगा। वो कराची जा चुका था तो है, लेकिन ही वेंट टू कराची है, ये पास्ट इंडेफिनिट, इसकी ट्रांसलेशन भी पास्ट इंडेफिनिट में होनी है, ये पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट नहीं हो सकता जब तक कि एक एक्शन ऐसे हो कि वो पहले ही कराची जा चुका था। जब तक इस तरह का एडवर्ब यूज़ नहीं होगा, आप उसे पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट नहीं करेंगे। ही हैड ऑलरेडी गॉन टू कराची, ये आपने जहन में रखना है, ये पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट होगा, इसे जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में नहीं करेंगे। पहले जो दो सेंटेंसेस अभी ये बताए हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट होंगे, और अगर एक वर्ब हो एक्शन तो उसके साथ पहले ही वगैरह यूज़ हुआ हो तो फिर आप उसे ट्रांसलेट करेंगे पास्ट परफेक्ट में। अभी एक्सरसाइज करेंगे हम डिटेल्ड, उसमें बार बार दो एक्शंस भी आएंगे, एक एक्शन भी आएगा, तो फिर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। एक पॉजिटिव सेंटेंसेस का ये भी बता दूंगा मैं, फिर इसमें यह कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के हवाले से थोड़ी सी इसको लिखेंगे नहीं, मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे नॉट लगना है, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे आना है। तो आपने फिर जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आपकी समझ में आ जाएंगी। सेंटेंस स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंसेस में देखें, अगर तो जो कि दो तरह के सेंटेंसेस अभी डिस्कस किए हैं, एक एक्शन वाले, एक काम वाले और दो कामों वाले। अगर तो सिंपल है और ये ऑलरेडी, नेवर बिफोर वगैरह लगा के है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑलरेडी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये मैंने ऑलरेडी से जस्ट आपको बताया। मैंने इसमें और भी चीज़ें आ जाएंगी, और भी अल्फाज आ जाएंगे, वो आपको समझ आ जाएंगे। दूसरा ये कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, इस तरह के जो डबल एक्शन वाले काम, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये वो हिस्सा जो पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट होगा, प्लस ये बिफोर और आफ्टर और व्हेन, इनमें से कोई लफ्ज़ आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट में, ये हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट में। अब आपने एक और बात, ये तो पॉजिटिव हो गए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गए। नेगेटिव सेंटेंसेस में हैड के बाद नॉट लगा देना है, मनफी फ़िक्रों में हैड के बाद आपने नॉट लगा देना है। सवालिया फ़िक्रों में हैड को फ़िक्रे के शुरू में ले आना है, और ऐसे ही सवालिया मनफी में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। तो ये बात आपने जहन में रखनी है, वो मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख नहीं रहा, आपको मैंने ये बता दिया है। इसकी जो है वो अब एक्सरसाइज करते हैं ताकि इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। तो अब हम एक्सरसाइज इसकी करते हैं। इसके अंदर ये ज़रा सेंटेंसेस के ऊपर गौर करना है, कुछ दो कामों वाले और कुछ एक काम वाले, एक एक्शन वाले होंगे। इनको ज़रा शुरू में थोड़ा सा समझ लें, बाद में बार बार की प्रैक्टिस से बात समझ में आ जाएगी। पहला सेंटेंस है कि तुम्हारे आने से पहले मैं खाना खा चुका था। अब ये डबल एक्शन वाला हो गया, आई हैड टेकन मील बिफोर यू केम। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको समझाया था ना, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे बिफोर या आफ्टर या व्हेन आएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म, और अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो वो आ जाएगा। तो आई हैड टेकन मील बिफोर यू केम, ये हिस्सा आई हैड टेकन मील पास्ट परफेक्ट में हो गया, और ये हिस्सा जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। तो दोनों ये जहन में रखने हैं आपने कि इस टेंस में पास्ट परफेक्ट के साथ साथ आपको पास्ट इंडेफिनिट भी यूज़ करना आना चाहिए। अगला सेंटेंस है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था।
बिल्कुल ऐसे ही, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। फिर है, जब खरगोश जागा तब कछुआ मंजिल मकसूद तक पहुंच चुका था। द टॉर्टोइज हैड रीच्ड द गोल व्हेन, अब यहाँ व्हेन आ गया। द हेयर और रैबिट अवोक या वोक अप, अवोक भी यूज़ किया जा सकता है, वोक अप भी यूज़ किया जा सकता है। अवोक के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगानी, वोक अप ये इसके साथ लग जाएगी, वोक के साथ। माह जून तक पहाड़ों पर बर्फ़ पिघल चुकी थी। द आइस हैड मेल्टेड ऑन द माउंटेन्स टिल द मंथ ऑफ जून। और क्या सिपाहियों के आने से पहले चोर भाग चुका था। हैड द थीफ, अब आपको समझाया था कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, हैड ने फिक्रे के स्टार्ट पे आ जाना है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, और बाकी चीज़ें वैसे ही रहनी है। हैड द थीफ रन अवे बिफोर द पुलिसमैन केम और अराइव्ड और रीच्ड। ये ज़हन में रखना है कि इसी से नहीं, वो जो पास्ट परफेक्ट वाला है उसमें हैड ऊपर जाना है, ये पास्ट इंडेफिनेट वाला सिंपल पास्ट इंडेफिनेट ही रहना है, उसमें कोई नेगेटिव या जो क्या उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव की कोई चीज़ नहीं आनी। फिर है कि क्या तुमने इससे पहले ऐसी शानदार तस्वीर नहीं देखी थी। हैड यू नॉट सीन सच ए स्प्लेंडेड पिक्चर एवर बिफोर, हैड यू नेवर सीन सच ए स्प्लेंडेड पिक्चर बिफोर। इसको दोनों तरह से ट्रांसलेट किया कर सकते हैं आप। नॉट एवर बिफोर तो फिर वो कभी नहीं वाला मामला बन जाएगा, या नेवर बिफोर कि इससे पहले कभी नहीं। फिर उसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस है, लैंप रोशन होने से पहले चोर किसान के घर में नकब लगा चुका था। द थीफ हैड ब्रोकन इनटू द फार्मर्स हाउस बिफोर द लैंप वाज लाइटेड या बिफोर द लैंप वाज लिट अप। मैंने पहले इस कारीगर को कभी नहीं देखा था। आई हैड नेवर सीन दिस वर्कर और वर्कमैन और मैकेनिक बिफोर। फिर है कि ये बात उन्होंने पहले ही तय कर ली थी। दे हैड ऑलरेडी सेटल्ड दिस मैटर। क्या इस खबर ने तुम्हारे पहुंचने से पहले शहर में तहलका मचा दिया था। हैड दिस न्यूज़ कॉज्ड ए स्टर इन द सिटी बिफोर यू अराइव्ड। कॉज ए स्टर होता है तहलका मचा देना। क्या मेरे एक जुमला लिखने से पहले स्याही खुश्क हो चुकी थी। हैड द इंक ड्राइड अप बिफोर आई रोट वन सेंटेंस या बिफोर आई रोट ए सिंगल सेंटेंस। क्या सुबह तक आप नावल पढ़ चुके थे। हैड यू रेड और स्टडीड द नावल बाय मॉर्निंग या टिल मॉर्निंग। बाय और टिल आप इनमें से कोई यूज़ कर लें। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैंने तुम्हें इस मुसीबत से पहले ही आगाह नहीं कर दिया था। अब ये सवालिया मनफी है, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ये जो है वो ऐसे ट्रांसलेट हो जाएगा। हैड आई नॉट ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड और वार्नड यू ऑफ दिस डेंजर और कैलेमिटी, और जो है वो कैलेमिटी, हैड आई नॉट ऑलरेडी मेड यू अवेयर ऑफ दिस कैलेमिटी, और हैड आई नॉट फोर वार्नड यू ऑफ दिस कैलेमिटी। यहाँ पे ये लफ्ज़ जो है वो फोर वार्नड है। फोर वार्नड यू ऑफ दिस कैलेमिटी। जब मैं घर पहुंचा तो बारिश थम चुकी थी। द रेन हैड स्टॉप्ड व्हेन आई रीच्ड होम। सलीम ने पहले ही ख़त डाक में डाल दिया था। सलीम हैड ऑलरेडी पोस्टेड द लेटर। मैंने इतनी खूबसूरत तस्वीर पहले कभी नहीं देखी थी। आई हैड नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल पिक्चर बिफोर। और मेरे आने से पहले तुम जा चुके थे। यू हैड गॉन बिफोर आई केम। जब मैं क्लासरूम में दाखिल हुआ तो मास्टर साहब हाज़िरी ले चुके थे। द टीचर हैड टेकन द रोल कॉल व्हेन आई एंटर्ड द क्लासरूम। नेक्स्ट सेंटेंस है कि उसने नसीहत पर अमल करने से पहले उस पर काफ़ी गौर व खौज किया था। ही हैड पॉन्डर्ड ओवर दिस एडवाइस बिफोर ही एक्टेड अपॉन इट। पॉन्डर ओवर होता है सोचना, गौर व खोज करना। उसके बालग होने से पहले उसका चचा तमाम जायदाद पर कब्ज़ा कर चुका था। हिज अंकल हैड यूजर्प्ड द होल प्रॉपर्टी बिफोर ही केम ऑफ एज। यूजर्प्ड भी कह सकते हैं, यूसर्प्ड भी कह सकते हैं। क्या तुम्हारे जागने से पहले चोर रफू चक्कर हो चुका था। हैड द थीफ टेकन टू हिज हील्स बिफोर यू अवोक
या वोक अप। टेक टू वन हील्स होता है कि ऐसे भागना कि नज़र ही ना आना, बाद में रफू चक्कर हो जाना, गायब ही हो जाना। उसके आने से पहले मैं तमाम माजरा आपको सुना चुका था। आई हैड टोल्ड यू दी होल स्टोरी बिफोर ही केम। और कल तक जज साहब ने मुजरम को ज़मानत पर रिहा कर दिया था। द जज हैड रिलीज्ड द कल्प्रेट ऑन बेल टिल येस्टरडे। वो पहले ही अपना दांत निकलवा चुकी थी। शी हैड ऑलरेडी गॉट हर टूथ एक्सट्रैक्ट होता है निकलवाना। नेक्स्ट सेंटेंस है कि क्या तुमने हमारे जाने के बाद खाना खाया था। हैड यू टेकन मील आफ्टर वी लेफ्ट। अब आफ्टर, बिफोर या व्हेन या आफ्टर, ये जो है वो ऐसे जब दो एक्शंस हों तो दो वर्ब्स वाला जो फिक्रा हो उसमें ये आने हैं। उसके मरने से पहले उसकी शोहरत हर तरफ फैल चुकी थी। हिज फेम हैड स्प्रेड फार एंड वाइड बिफोर ही डाइड। फिर है क्या तुमने पहले ही हद तक आमेज़ ख़त लिख दिया था। हैड यू ऑलरेडी रिटन एन इंसल्टिंग लेटर। वो तब तक कराची पहुंच चुके थे। दे हैड रीच्ड कराची टिल देन तब तक। पुलिस के आने से पहले मफरूर भाग चुका था। दी फ्यूजिटिव होता है मफरूर, अब ये जहन में रखना है। हैड रन अवे बिफोर दी पुलिस केम। लोगों ने पहले ही आग बुझा दी थी। दी पीपल हैड ऑलरेडी पुट आउट दी फायर। पुट आउट बुझाना। मज़दूरों ने दोपहर तक गांव के मरकज़ में कुआं खोद दिया था। दी लेबरर्स हैड डग अप ए वेल इन द सेंटर ऑफ द विलेज टिल नून। डग अप ए वेल इन द सेंटर ऑफ द विलेज टिल नून। इस बच्चे ने पहले कभी गाली नहीं दी थी। दिस चाइल्ड हैड नेवर अब्यूज्ड बिफोर, या दिस चाइल्ड हैड नॉट अब्यूज्ड एवर बिफोर। अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए हमने, जो कि मिक्स सेंटेंसेस की थी। दो और एक्सरसाइजेज इसकी करनी है, कोई 60+ सेंटेंसेस हो जाएंगे, वोकेबलरी भी आ जाएगी, बार बार हमारे सामने फ़िक्रे यूज़ होंगे तो हमें समझ आ जाएगी। क्या तुम्हारा भाई ये इम्तहान पहले ही पास कर चुका था। अब ये इंट्रोगेटिव है, हैड शुरू में आ जाना है। हैड योर ब्रदर ऑलरेडी पास्ड दिस एग्जामिनेशन। अब ये एक सिंपल एक वर्ब वाला है तो ऑलरेडी के साथ। मैंने इतना खूबसूरत जानवर पहले नहीं देखा था। ये भी ये नेवर बिफोर। आई हैड नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल एनिमल बिफोर, या हैड नॉट सीन सच ए ब्यूटीफुल एनिमल एवर बिफोर। फिर है कि क्या मदद मिलने से पहले ज़ख्मी मर चुका था। हैड दी वुंडेड पास्ड अवे और डाइड बिफोर ही रिसीव्ड हेल्प। ये दो हो गए, मदद मिलने से पहले, रिसीव्ड हेल्प। तुम्हारे पहुंचने से पहले वो स्कूल नहीं गया था। ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल बिफोर यू रीच्ड। अब ये देखें, जो मनफी है वो हैड के बाद नॉट लगा देना, हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। और ये जो दूसरा बिफोर के बाद ही हिस्सा है ये सादा पास्ट इंडेफिनिट में ही रहना है। इसमें कोई नॉट, इसमें कोई जो है वो इंट्रोगेटिव वाली कि शुरू में कोई ऐसा कोई चक्कर नहीं। सूरज 5 बजे से पहले ग्रूब नहीं हुआ था। दी सन हैड नॉट सेट बिफोर 5 o'clock। पुलिस के आने से पहले लोगों ने चोर को क्यों नहीं पकड़ा था। वाई हैड दी पीपल नॉट कॉट दी थीफ बिफोर दी पुलिस केम। इंट्रोगेटिव है। जब मैं स्टेडियम पहुंचा तो मैच ख़त्म हो चुका था। दी मैच हैड एंडेड व्हेन आई रीच्ड दी स्टेडियम। नेक्स्ट सेंटेंस है कि क्या गाड़ी 6 बजे से पहले रवाना हो चुकी थी। हैड दी ट्रेन लेफ्ट बिफोर 6 o'clock। इन बच्चों ने कभी शेर नहीं देखा था। दी चिल्ड्रन हैड नॉट सीन ए लायन एवर बिफोर, या दी चिल्ड्रन हैड नेवर सीन ए लायन बिफोर। क्या उसकी पैदाइश से पहले उसका बाप मर चुका था। हैड हिज फादर डाइड बिफोर ही वॉज बॉर्न, या बिफोर हिज बर्थ। हमीद ने अब तक कर्जा क्यों वापस नहीं किया था। तो वाई हैड हमीद नॉट रिटर्न द लोन टिल नाउ। टिल नाउ। फिर क्या तुमने मेरे आने से पहले नावल ख़त्म कर लिया था। हैड यू फिनिश्ड द नावल बिफोर आई केम। फिर है कि क्या तलबा वक्त से पहले ही पर्चा हल कर चुके थे। हैड दी स्टूडेंट्स सॉल्व्ड द पेपर बिफोर टाइम। मेहमान वहाँ शाम होने से पहले नहीं पहुँचे थे। द गेस्ट्स हैड नॉट रीच्ड देयर बिफोर इवनिंग, या बिफोर इट वॉज इवनिंग। मेरे स्कूल दाखिल होने से पहले चपड़ासी ने घंटी नहीं बजाई थी। द पियन हैड नॉट रंग दी बेल बिफोर आई एंटर्ड दी स्कूल। अब ये एक एक्सरसाइज रह गई है, तो लास्ट एक्सरसाइज
फिर देखते हैं। पहला सेंटेंस है इसका, वो इससे पहले गाड़ी में सवार नहीं हुआ था। ही हैड नॉट बोर्डेड द ट्रेन बिफोर दिस। सैलाब आने के बाद लोग गांव छोड़कर कहाँ चले गए थे? वेयर हैड द पीपल मूव्ड आउट ऑफ द विलेज आफ्टर द फ्लड केम, या वेयर हैड द पीपल लेफ्ट द विलेज फॉर आफ्टर द फ्लड केम। आप इसको ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्या पुलिस के पहुंचने से पहले चोर नकब लगा चुका था? हैड द थीफ ब्रोकन इनटू बिफोर द पुलिस रीच्ड। फिर जलजला से पहले आंधी ने छतें नहीं उड़ाई थीं। जलजला से पहले आंधी ने छतें नहीं उड़ाई थीं। द विंड स्टॉर्म हैड नॉट फ्लोन द रूफ्स अवे बिफोर द अर्थक्वेक। मेरी तकरीर से पहले किसने तकरीर की थी? हु हैड मेड ए स्पीच बिफोर माई एड्रेस। क्या तुम तारीख़ इस्लाम पहले ही पढ़ चुके थे? हैड यू ऑलरेडी रेड और स्टडीड हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। हमने ऐसा ख़तरनाक सांप पहले नहीं देखा था। वी हैड नॉट सीन सच ए डेंजरस स्नेक बिफोर। और तुमने ऐसा हैरत अंगेज़ नज़ारा पहले नहीं देखा था। यू हैड नॉट सीन सच ए वंडरफुल सीन बिफोर, ए वंडरफुल साइट बिफोर। आमतौर पर ये इंटरचेंजेबली यूज़ हो जाते हैं, सीन और साइट। मैंने ऐसी दिलचस्प कहानी पहले कभी नहीं सुनी थी। आई हैड नॉट हर्ड और लिसन टू सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी एवर बिफोर। मैंने ऐसी दिलचस्प कहानी पहले कभी नहीं सुनी थी। आई हैड नॉट हर्ड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी एवर बिफोर। आई हैड नॉट लिसन टू सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी एवर बिफोर। उन्होंने ऐसा दिलकश नज़ारा कभी नहीं देखा था। दे हैड नेवर सीन सच एन अट्रैक्टिव साइट या सीन। फिर है कि क्या मोटर कार ख़रीदने से पहले वो काफ़ी रुपया बचा चुका था? हैड ही सेव्ड इनफ मनी, मच मनी बिफोर ही बॉट ए कार। इनफ मनी, इतने पैसे, काफ़ी पैसे थे उसके पास ख़रीदने के लिए। सूरज निकलने से पहले शिकारी जाल नहीं बिछा चुका था। दी हंटर हैड नॉट सेट और स्प्रेड दी नेट बिफोर दी सन रोज़। सूरज के तुलू होने से पहले, निकलने से पहले। क्या रीछ के पहुंचने से पहले वो दरख्त पर चढ़ चुका था? हैड ही क्लाइम्ड अप द ट्री बिफोर द बियर रीच्ड। इंस्पेक्टर के आने से पहले कोई स्कूल से बाहर नहीं गया था। नो वन और नो बडी हैड गॉन आउट ऑफ द स्कूल बिफोर द इंस्पेक्टर रीच्ड। फिर है कि क्या मेहमानों के आने से पहले तुम घर सजा चुके थे? हैड यू डेकोरेटेड द हाउस बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड। और लास्ट सेंटेंस है कि जब मैं घर से निकला तो सूरज गरूब नहीं हुआ था। द सन हैड नॉट सेट बिफोर आई केम आउट ऑफ द हाउस। अब ये हमारी पास्ट परफेक्ट टेंसेस की डिटेल्ड एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई हुई है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी, और अगर आपको समझ आ रही है तो इन वीडियोज़ को लाइक करें, इन पे कमेंट्स दें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब कर दें, दूसरे लोगों को भी बताएं, ताकि जैसे आप लोगों का फ़ायदा हो रहा है वैसे ही बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो। बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।